कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, उसपे उसका पहला सवाल लगा लिए थे। ठीक है, आज सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट में यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं, माना ए कोई, उसको विषम सिद्ध करना है, मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b = 6। अब b = 6 क्यों माना गया है, ये यहां से देखेंगे। ये देखो 6 यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे 3q लिखा होता तो b = 3 हो जाता, 2q लिखा होता तो b = 2, 5 लिखा होता तो 5 लिखना है। ठीक है ना, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। अतः यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा ये कि यदि a और b कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो पूर्णांक दिए हैं, तो q और r का इस तरह अस्तित्व होता है कि a बराबर हम bq + r लिख सकते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से हो जाएगा a बराबर bq, b की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 6 लिखते हैं, 6q + r, जहां q एक पूर्णांक है, चूंकि q हमारा भाजक है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, q > 0 तथा ये जो रिमाइंडर r है, यूक्लिड की प्रमेयिका में हमने देखा था कि ये r हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है। यहां b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, तो ये जो r का मान होगा ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है r का मान, परंतु 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, r का मान या b = 6 और b, r हमेशा b से छोटा होता है, तो r का मान b से छोटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम r का मान 0, 1, 2, 3 रख के देखते हैं क्या आता है। अब r = 0 पर a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 6q, या और क्या मिल सकता है, अगर हम r = 1 रख देंगे तो 6q + 1 मिलेगा, या 6q + 2 मिलेगा, 2 रख देंगे तो 3 रख देंगे तो क्या मिलेगा 6q + 3 मिल जाएगा, 4 रख देंगे तो क्या मिलेगा 6q + 4, या 5 रख देते हैं तो a बराबर कितना मिल सकता है। तो a बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इनमें से a बराबर कुछ भी हो सकता है। अब यदि a बराबर 6q + 2 या 6q + 4 होता है, तो ये जो होती है ये समपूर्णांक है। कैसे समपूर्णांक है, जैसे दिया हुआ है a = 6q, अगर हम q भी हमारा क्या है पूर्णांक, मतलब 1, 2, 3, 4। अब देखो a = 6q दिया है, q की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 6 × 1, 6 कम 6, q की जगह पर 2 रख दें तो 6 दूनी 12 है ना, सम संख्या। 3 रख देंगे तो 6 × 3 = 18, 4 रख देंगे, सम संख्या आ रही है 6, 12, 18 सब सम संख्या है। अगर 6q + 2 ले, q की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 कम 6 तो 8, अगर 2 रख दें तो 6 दूनी 12 और 2 14, ये भी सम संख्या आ रही है। इसी तरह से 6q + 4 भी होती है, सम संख्या होती है। तो जब ये सब सम संख्या होंगी तो विषम संख्या क्या होंगी भाई, विषम संख्या क्या बचती है
6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि a बराबर 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 है तो a समपूर्णांक होगा। अगर यही सवाल समपूर्णांक के लिए होता तो यहीं पे खत्म हो जाता। और विषम पूर्णांक हमको निकालना है, विषम पूर्णांक अतः 6q प्लस 1 अतः a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। भाई कोई भी पूर्णांक है तो दो ही हो सकता है, या तो सम होगा या तो विषम होगा। अब इतने सम हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये विषम ही होंगे। तो हमको यही सिद्ध करना था इसमें कि इसमें क्या विषम पूर्णांक है। हमको सिद्ध करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग थोड़ा सा बुक पे देख लेना। ठीक है। इस पे दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक परेड है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है। 616 सदस्य अलग हैं, जवान हैं मिलिट्री में, और 32 सदस्य अलग हैं। ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिक संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप लोग जब प्रेयर करते हो तो हम लोग बोलते हैं लाइन से खड़े हो जाओ। वास्तव में वो लाइन नहीं है, वो पंक्ति नहीं है, वो स्तंभ है जिसमें आप लोग खड़े होते हो। ठीक है ना। ऐसा कहते हैं लाइन से सीधे खड़े हो जाओ, वो लाइन से सीधे नहीं है, वो स्तंभ है। तो इसी तरह यहाँ भी है, उसमें 616 अलग से जवान हैं और 32 अलग से जवान हैं। अब हमको कितनी लाइनें बनानी है कि सब लाइन में एकदम बराबर जवान आने चाहिए, बराबर संख्या में होने चाहिए। इस तरह से हमको बताना है कितने स्तंभ बन सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका भी हल। इसमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन बुक से लिख लेंगे। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या है 616 या सदस्यों की संख्या। ठीक है। और दूसरी जो बैंड पार्टी है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, आर्मी है तो आर्मी सेना के जवान है, जवानों की संख्या ये बराबर दिया हुआ है 32। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन 616 और 32 सदस्यों को एक स्तंभ में लाइनों में ऐसा खड़ा करना है कि हर लाइन में बराबर जवान आने चाहिए। उसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें वे मान अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, सबसे ज्यादा कितनी लाइनें बना सकते हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या बनाने को तो 2 लाइन में भी सबको खड़ा कर देंगे तो आ जाएगा, 3 लाइन में भी खड़ा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कितनी लाइन बना सकते हैं ये बताना, कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। और HCF निकालने के लिए हमने बताया ही है, यूक्लिड मेथड से निकाल सकते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका से। अतः
यूक्लिड प्रमेयिका से। ये कैसे निकलेगा? बड़ी संख्या दोनों में सबसे पहले देखना पड़ता है। बड़ी संख्या 616, छोटी संख्या 32। a बराबर 616 मान लिए, b बराबर हो गया हमारा 32, तो ये हो जाएगा a बराबर क्या होता है? bq प्लस r, मतलब 616, b हमारा है 32। अब हमको भाजक ज्ञात करना है, तो 32 का 616 में भाग करके देख लेते हैं कि कितनी बार जाता है, और फिर उसमें रिमाइंडर कर देंगे। तो 32 का 616 में भाग करेंगे, 616 भागे 32, ये जाएगा 32 से कम 32, 11 में 2 घटाएंगे 9, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है, अब ये 616 उधर आएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये हमारा जाएगा, ठीक है ना, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28, ये कट गया 8, रिमाइंडर से इस पर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 19 प्लस 8। यूक्लिड प्रमेयिका में जानते हो कि जब तक इसको कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, अब अगली बार हमारा जो भाज्य होगा वो 32 हो जाएगा, और भाजक क्या हो जाएगा? 8। ये फिर से करते हैं, ये हो गया हमारा भाज 32 भाजक 8। अब हमको क्यों चाहिए? 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 32 के आसपास चला जाए। तो अगर हम 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 32 ऑलरेडी आ जाएगा। जब 32 ऑलरेडी आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और जहां 0 बच गया तो हमको एचसीएफ मिल जाता है। वह भाजक जो शेषफल को 0 कर दे वही एचसीएफ कहलाता है। तो भाजक था कौन? 8। अतः HCF of 6, 16 and 32 इक्वल टू हो गया हमारा कितना? 8। तो HCF आ गया। ठीक है, HCF ही तो याद करना था। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम उनको कितनी लाइनों में खड़ा कर सकते हैं? कितने स्तंभों में? 8। इससे ज्यादा नहीं खड़ा कर सकते। तो इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना है। ठीक है ना, कॉपी में कर लेना है। थैंक यू।